और जो तिवारी नाम का जो आदमी है उसने मेरे से पैसे मांगे थे और तिवारी ने ये काम करवाया जो मैन मैंडेट है। कहीं बहन तू ऐसे झूठ बोलती है और तू चमारिन है, ये है वो। तो मैं थाने के आगे अपने तीनों बच्चों को लेके आग लगा दूंगा। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं आपको लेकर पहुंची हूं दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में आने वाली एक राशन की दुकान में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर आज हम इस राशन की दुकान में क्यों आए हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि इस राशन की दुकान के जो मालिक हैं उनका कहना है कि 2 लड़कों को उन्होंने यहाँ पर काम पर रखा था तनख्वाह पर, लेकिन वो लड़के इनकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से सारा राशन लेकर रफू चक्कर हो गए। अधिक जानकारी के लिए इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ था, कब इन्होंने उन लड़कों को काम पर रखा था, कब ये बीमार हुए थे, इनसे ही सुनवाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुचंद सिंह। क्या हुआ है, आराम से बताइए। मैं मार्च से बीमार था। 18 तारीख को मैंने लड़का बुलाया रमेश तिवारी को और उसके बाद में संदीप लड़के को बोले क्या आया काम पे रखा हम, जिसमें मैंने तनख्वाह पे काम पे रखा और 18 अप्रैल को मैंने इन्हें 50,000 रुपये दिए काम के लिए। फिर 12 अगस्त को ये मेरे घर आए, मेरी हालत हद से ज़्यादा बीमार था मैं। इन्होंने देखा कि ये मर जाएगा और जो तिवारी नाम का जो आदमी है उसने मेरे से पैसे मांगे थे और तिवारी ने ये काम करवाया जो मैंडेट है। चोरी कब हुई है यहाँ से? चोरी 22 तारीख को, 24 को, 26 को, 28 को। 22 अगस्त को? जी हाँ। और 22 को, 24 को कितना राशन चोरी किया गया? 750 कट्टे, ये इसमें पूरी लिखा हुआ है। हाँ। कितना गेहूँ था, कितना चावल था। 450 किलो गेहूँ छोड़ गए हैं और 430 किलो चावल। अच्छा, आपने कितने समय पहले उन्हें काम पर रखा था? 18 मार्च को। और तो इतने दिन में कुछ नहीं चुराया उन्होंने? नहीं, तिवारी मेरे पास 5 साल से काम कर रहा था। अच्छा। जिसका 5 साल से मेरे पास रिकॉर्ड है दफ्तर में। हाँ। तो आज मैं एसी ऑफिस गया था, वहाँ से कुछ कागज़ लेके आया हूँ, अपने हवलदार जी को कागज़ दिए हैं। आज एक्शन उठ जाएगा, सारों को पकड़ाई होगी आज। अभी दोनों फरार हैं? हाँ, दोनों। सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं। इनकी पत्नी है? हाँ जी। क्या हुआ बताइए। सुनवाई नहीं हो रही, बहुत दिन होएगा, 1 महीना होएगा, ऐसे बिल्कुल टाल रहे हैं। पैसा इन्होंने ले रखा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? उत्तम नगर थाने। आईओ कौन है? आज हमारे नवीन कुमार सर हैं। तो कुछ नहीं कर रहे इस केस में? नहीं, आज उन्होंने हाथ में कर दिया है ऊपर। हाँ जी, आज से चालू हो गए 1 हैं। महीना होएगा, 8 दिन होएगा, उन्होंने बिल्कुल सुनवाई नहीं की और धमकी भी देते हैं और बहुत धमकी देते हैं, सब कुछ देते क्या बोलते हैं? कहते हैं जो तुम कर लो, दूसरे कर लो, जो हेड ऑफिस जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो तुम कर लो। हम नहीं करते। हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, ये आईओ नवीन कुमार के? नहीं, ये संदीप के कोई जो लिंक में है, अच्छा अच्छा, जो मेरी दुकान जो संभालता है, भागे हैं वहाँ से सामान लेके? वो संदीप श्रीवास्तव, जो मेरी दुकान में काम करता था, मशीन चलाता था। वो इनके कोई रिलेशन में कोई है, गोपाल। उन्होंने मुझे धमकी दी थी मारने की, अभी जस्ट पीछे महीने में। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो शख्स 5 साल से आपके पास काम कर रहा था, तो उसे सब कुछ पता था कि आप कहाँ सामान रखते हैं, कहाँ कैमरे लगे, सब कुछ पता? हाँ, सब कुछ रमेश तिवारी को पूरे हिंट है सब कुछ पता है कि ये क्यों बीमार पड़ गया है। इसके ब्रेकिंग होती है दिमाग में, जबकि 4 महीने में पागल रहा हूँ मैं घर में, जबकि मेरे मकान मालिक को ही पता है, सबको पता है ये बीमार चल रहा है। इसी बीच में ये प्रोग्राम बनाया इन्होंने कि ये मर जाएगा और ये राशन की चोरी कर लो। चोरी करते हुए कोई वीडियो आई है, ऐसा कुछ है? मेरे पास कोटिज है, थाने में कोटिज दे रखी है। और लेकिन जो बंदा चोरी करवाया है वो लुकाना चेहरा नहीं दिखाया है उसने, वो साइड में। पूरा पता है कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। कौन कौन आया चोरी करते हुए फुटेज? पवन है जिसने माल खरीदा है, और संदीप और रमेश तिवारी जो यहाँ पे एमिट हैं। पवन जिसने माल खरीदा वो, और संदीप नाम का जो मेरे पास काम करता था, उसकी पूरी फोटेज में फोटो हैं, गाड़ियों के नंबर भी हैं। और किस चीज़ में राशन भर के लेके गए? एक छोटा हाथी है और एक लीलैंड का जो महिंद्रा पिकअप जैसा होता है उसमें। हाँ जी, 11 गाड़ी, 4 दिन में 11 गाड़ी लगी हैं। माँ को बुला दो, माँ को। अच्छा, आसपास किसी को पता नहीं चला ये लोग चोरी करके मेरी निकल रहे हैं? मकान मालकिन जो है, उन्होंने मुझे 27 तारीख को 7:30 बजे फ़ोन करा कि गुरबचन तू कहाँ? मैं कहा मैं अलीगढ़ हूँ। और मेरे को अपने राशन दफ्तर से ही फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तेरे डिपार्टमेंट से
अफसर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो अलीगढ़ हूँ। फिर मैंने संदीप को वहाँ भेजा दफ्तर में, उसने क्या सेटिंग करी। फिर मेरी घरवाली को रात को 10 बजे मशीन, चाबी, इंस्पेक्शन बूथ दे के चले गया। आप इलाज के लिए कहाँ गए थे? अलीगढ़ और किस चीज़ का इलाज चल रहा था? ब्रेकिंग का, मेरे ब्रेकिंग होती है। आपके पास कागजात तो होंगे उस अस्पताल के जहाँ आप थे? कागज है सारे हैं। जी हाँ। कितने समय के लिए आप बीमार थे? मैं 17 से बीमार हूँ जी। 2017 से। हाँ, ये अब ज़्यादा होने लग गया था मार्च से, क्योंकि मेरे पास दवाई ज़्यादा हार्ड थी। मेरे को नॉर्मल दवाई चाहिए थी, हार्ड लेता था तो मेरी ब्रेकिंग हो जाती थी। जबकि मैंने लॉकडाउन से लेके अब तक मैंने दवाई खा खा के राशन बांटा है। अभी क्या कुछ कहा है पुलिस ने, क्या नतीजा निकला है इस पूरे मामले उन्होंने का? आज मुझे हमारे हॉस्पिटल नवीन जी ने कहा है कि आज हम सबको पकड़ के दिखा देंगे। अच्छा, आज और नहीं पकड़ा तो? नहीं, नो, मैं तो डीएसपी जी के पास गया। रोज कहता वो पकड़ेंगे और लेकिन करता कुछ काम नहीं है। रोज कहते पकड़ लेंगे। हाँ, रोज कहता हम करेंगे, लेकिन वो 1.5 महीना से ऐसे ही कह रहा, वो करता कुछ नहीं है। उन्होंने 2 लाख 3 लाख रुपया खा रखा है। किससे खाया? दफ्तर में और दफ्तर में जिसने चुरा रखा है ना माल, उसने दे रखा है पैसा। पुलिस को पैसा? हाँ, पुलिस को दे रखा है। पुलिस नहीं मैडम, राशन दफ्तर में। अच्छा, राशन दफ्तर। हाँ, अच्छा, मुझे बताइए, इतना सामान ये जो चोरी हुआ है, इसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? ये 8 लाख का माल है सरकार का, जो कि सरकार फ्री में राशन दे रही थी। पब्लिक का, वो पब्लिक का माल। और उस चक्कर में मेरी कमीशन भी रुक गई। आप मेरा घर चलिए, बैंक बैलेंस की दुकान होते साथ मैं झाड़ू पोछा काम कर दी मैम। चार- इतना परेशान कर दी, मेरे छोटे छोटे बच्चे रेगा कर दी, चोरी करके लेके चला गए। बताओ, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई जमीन है, कोई 2 गज जमीन भी नहीं है। ईमानदारी से राशन की दुकान चला रहा था 88 से, आज तक मेरे पे कुछ नहीं है। जबकि राशन वालों पर कोठियाँ हैं, सब कुछ है। मैंने ईमानदारी से, पूरे हादसे की वजह से आपकी जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ा है? मैं मैडम ब्रेकिंग चलती है, पागल हो जाता हूँ मैं। जी हाँ। और मैडम मेरी दुकान सस्पेंड हो गई तो मैं थाने के आगे अपने 3 बच्चों को लेके आग लगा दूंगा। और जिन जिन ने मेरे साथ करा, मैं ऊपर तक जाऊंगा। लास्ट में मैं आग लगा लूँगा थाने के आगे। किसे जिम्मेदार मानते हैं? उनके नाम ले दीजिए आप। उनके जिम्मेदार हैं रमेश तिवारी, संदीप, गोपाल, और जिनने पवन नाम का जो है जिनने माल चोरी करके ले गया है, ये शख्स यहाँ पे हैं। वहाँ गए दफ्तर में गए, बोले खुद चोरी कराते हो और खुद कंप्लेन लिखवाते हो। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने मेरी घरवाली को और एक गोपाल नाम का जो यहाँ पे गलत उल्टा सीधा बोल के गया है। उल्टा सीधा जैसे? बहुत, मैं आपको कह नहीं सकता। आप बोलिए, सब यहाँ पर। कहीं बहन की लौड़ी, तू ऐसे झूठ बोलती है और तू चमारिन है, ये है वो है। बताओ, ऐसा कहना चाहिए थी? पुलिस वाले ने बोला ये? नहीं, वहाँ गोपाल नाम का बंदा। कौन है ये गोपाल? ये इसका संदीप का कोई रिलेशन में है। हाँ जी, जो आरोपी है आपकी नज़र में, उनके हाँ, रिलेशन? उनके रिलेशन में है। मारने को धमकी भी दी है, सब पूरा कंप्लेन फिर दोबारा लिखवा गया है। पूरे वहाँ में फोटो में मारने की धमकी दी। 3 बंदे उनको भेजा था उन्होंने, संदीप ने, तिवारी ने और गोपाल ने, मारने खातिर इनको। मैं ना होती तो इनको मार ही देते हुआ था। मैडम एक बात ये है कि तिवारी मेरे पास जुलाई में आया था कि मैं लड़की की शादी कर रहा हूँ और मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैंने कहा तिवारी जी, मैंने 30,000 रुपये पहले दे रखे हैं और आपने एक पैसा नहीं कटवाया। मैं कब कमीशन आएगी तो मैं दे दूँगा। कमीशन मेरी आई नहीं थी। इसी बीच में इन्होंने 1 अगस्त में एक दुकान में चोरी कर दी, जबकि चाबी वाबी तिवारी के पास, इनके पास थी, संदीप के पास। जबकि मेरे पड़ोसी भी गए हैं। मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि जो मेरा माल चोरी हुआ है वो मेरा माल मिल जाए, फिर मेरी दुकान बच जाएगी। माल चोरी हुआ। अच्छा, अगर मतलब मान लीजिए एक बार को आपका सामान नहीं मिला तो आपकी दुकान सस्पेंड हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऑर्डर है मेरे पास, 1 हफ्ते का ऑर्डर है मेरे को। 1 हफ्ते में माल मैंने दुकान में नहीं डलवाया तो मेरी दुकान खत्म हो जाएगी। अच्छा। मेरी दुकान देने कागज सन 88 से मेरी दुकान है और आज तक ईमानदारी से राशन बांटा है। मैं अपने ग्राहक बुला दूंगा कि वो यूँ कहते कि इनने 1 किलो माल भी कम दिया हो। लॉकडाउन में मैंने 7-7 बजे दुकान खोली है, जबकि पूरे दिल्ली के अंदर किसी। मतलब पूरी रोजी रोटी आपकी इसी पर टिकी? जी हाँ, बस मेरी मिसेज बर्तन मानती थी और जो हमें कमीशन मिलती थी हम उसी पे चलते थे बस। ये मेरे माल है। मैम, चाहे दुकान मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये 3-4 बंदे छुड़े ना चाहिए। दूसरे के भी गटई काट सकते हैं ये 3-4 बंदे। क्यों? हमें जो सबकी जनता की, सब जनता रहेगी तो हम भी जनता के साथ रहेंगे। डिपार्टमेंट है विकासपुर सर्कल का, क्योंकि एक जो अफसर है प्रशांत इंस्पेक्टर, उसने मेरे को कहता है कि तू ही चोरी करवाता है, तू ही कंप्लेंट कराता है।
कौन से थाने से? विकासपुरी। विकासपुरी में सर्कल है हमारा। उसने मेरे को बोला तू चोरी करवा के और तू हमारे पास आया, जबकि मैं 22 तारीख से अलीगढ़ से था और 27 तारीख को मैं आऊँ दवाई लेके, अपने ब्रेकिंग की देसी दवाई अलीगढ़ से लेकर आता आपके हूँ। पास सारे कागज है ना? वो जी हाँ, मैं मंगवा भी सकता हूँ। आपको भी वो कागजात दिखाएंगे जिनमें दिखेगा कि ये अपने इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौजूद है। आप दिखाइएगा, हम जनता को दिखाएंगे, क्योंकि देखिए बिना सबूतों के हम जो है अपनी बात नहीं रखते। तो वो कागजात मंगवाएंगे और वो कागजात आपको दिखाएंगे। खबर के चलते चलते आप देखिए कि जैसा ये दावा कर रहे हैं कि इलाज के लिए यहाँ से अलीगढ़ गए होते और उसी दौरान ये पूरा जो हादसा है वो यहाँ पर हुआ। आपको यहाँ पर अब कुछ मुख्य बातें बता दूँ। ये दुकान है जो कि ये सन 88 से चलाते हैं, यानी कि 1988 से ये चलाते हैं। ये राशन की दुकान, एक बेहद ही गरीब तबके से ये लोग आते हैं। जैसा कि इनका खुद का कहना है कि ईमानदारी के पैसे ये लोग कमाते हैं, किराए पर रहते हैं, दुकान चलाते आ रहे हैं ईमानदारी से। तमाम लोग यहाँ से राशन लेके जाते हैं। बीमारी के चलते इन्होंने 2 लोगों को यहाँ पर काम पर रखा। एक शख्स इनके साथ पिछले 5 सालों से जुड़ा था और एक को इन्होंने हाल ही में काम पर रखा। जब ये बीमार हुए तो ये अपने इलाज के लिए यहाँ से अलीगढ़ रवाना हो गए। इसी दौरान शायद उन लोगों ने ऐसे कुछ प्लानिंग कर ली कि यहाँ से लाखों का जो माल है वो लेकर वो लोग रफू चक्कर हो गए। यहाँ पर कुछ बुलेरो आती हैं, ग्रामीण सेवा आती है, जिन्हें शायद ये छोटा हाथी कह रहे हैं। कुछ ऐसी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें 8 लाख रुपए के आसपास का राशन भर कर वो लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जब इन्हें पता चलता है इस मामले के बारे में, ये इस मामले की शिकायत लेकर पहुँचते हैं पुलिस के पास। और अब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि पुलिस ने कितना अच्छा काम यहाँ पर किया होगा। जो शिकायत ज़्यादातर दिल्ली वालों को होती है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वही सेम शिकायत इन्हें भी है कि पुलिस वाले इनके ऊपर खुद आरोप लगा रहे हैं। जो दफ्तर है, यानी कि जो राशन का दफ्तर है, वो भी इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने खुद ये जो है चोरी करवाई है और आप लोगों को बदनाम करना चाह रहे हैं, आप लोगों से अपना बदला निकालना चाह रहे हैं। बहरहाल देखिए, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। जो कुछ भी इन्होंने कहा मैंने सीधे तौर पर आपके सामने उसे वैसे ही पेश कर दिया। एक CCTV फुटेज की इन्होंने बात की है, जिस फुटेज में यहाँ से इस दुकान से सामान ले जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक बात और कही है कि जो मुख्य साजिश करता है वो इस कैमरे में कैद नहीं हुआ, क्योंकि वो इस दुकान के बारे में, आसपास लगे कैमरों के बारे में पूरी जानकारी रखता था। इसी वजह से वो उस कैमरे की निगरानी में नहीं आया, आप कह लीजिए एक तरह से। आपको स्क्रीन पर वो CCTV फुटेज भी दिखाएंगे और आप उसमें देखिए कि किस तरह से दिख रहा है कि यहाँ से राशन के जो कट्टे हैं वो भरकर जो लोग हैं वो यहाँ पर ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज के दौर में किसी पर भरोसा करने का क्या ये नतीजा मिलता है? अगर इन्होंने जो कुछ भी कहा है, उन आरोपों में, उन बातों में ज़रा सी भी सच्चाई है, तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक शख्स जो अपनी बीमारी में किसी और को जिम्मेदारी सौंप के जाता है अपने रोजी रोटी की, वो उन लोगों को इस तरह से चूना लगा दे तो आखिर उस शख्स की आप बीती क्या होगी, उस शख्स की मनोदशा क्या होगी? आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए। आज के दौर में इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल लोग किसी के साथ भी भरोसा निभाने लायक ही नहीं रह गए। आजकल हर व्यक्ति यहाँ पर विश्वासघात करने के लिए तैयार बैठा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अगर इनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो, अच्छी तरह से पूरी तफ्तीश की जाए और जो भी आरोपी है उन्हें पकड़कर इनके सामने पेश किया जाए और जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी यहाँ पर सज़ा मिले। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी इस मामले में कार्यवाही बनती है वो पुलिस आगे आए और पुलिस यहाँ पर कार्यवाही करे, क्योंकि अभी तक जो परिवार है पुलिस कार्रवाई से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। आशा करते हैं कि इन्हें, अगर इनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो इन्हें इंसाफ मिले। और आप सब कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये पक्ष सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इनकी बातों में सच्चाई है? क्या लग रहा है आपको इनकी नम आंखें देख करके इनके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है? अब पूरा फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर कोई ऐसा मुद्दा आपकी नज़र में है, कोई ऐसी आवाज़ आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उठाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।